ये 7 सूत्रीय मांगे तो हमारी कई थी। हमने इससे पहले 11 सूत्रीय मांगों के लिए भी ज्ञापन दिया, वो उनसे कुछ नहीं हो पाया। हमने सोचा चलो 7 सूत्रीय तो देखें इनके बार, तो हमने वो दिया। उसके अंदर भी बोला मैं विचार विमर्श करूँगी। उन्होंने बाकायदा हमारा ज्ञापन ले लिया, लेकिन कुछ इतना कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि मैं ये कर दूँगी कि मैं वो कर दूँगी। अच्छा, हमने जो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले जब ज्ञापन दिया था, तब हमने पहले ही चेता दिया था कि यदि 20 दिनों के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो फिर जो है हम बड़ा ही उग्र आंदोलन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि वो 20 दिन नहीं 25 दिन हो गए, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं की गई। आज जो है हमने पहले फैसला कर लिया था कि सिंडिकेट की मीटिंग होने ही नहीं देनी है। यदि विद्यार्थियों का कार्य नहीं होगा विश्वविद्यालय के अंदर, तो फिर किसका कार्य होगा? 5 साल इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बने हो गए। मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र का चौथे स्तंभ की नींव है पत्रकारिता विश्वविद्यालय। और यदि इसी के अंदर इस तरीके की समस्याएं होंगी, असुविधाएं होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा चौथा स्तंभ जो है भविष्य के अंदर मजबूत हो पाएगा। इसलिए हमने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज वीसी को ज्ञापन दिया। यहाँ तक कि विधायक भागचंद टांकड़ा की गाड़ी के आगे भी हम सारे लेट गए और उनसे कहा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी ना, क्योंकि ये आते हैं और आपस में जो कार्य इनको करने हैं सिंडिकेट मीटिंग में वो कर लेते हैं। पहले भी सिंडिकेट की मीटिंग हुई, उसके अंदर इन्होंने अपने अपने कार्य कर लिए, लेकिन विद्यार्थियों का कोई उसके अंदर कार्य या कोई भी उनका पक्ष नहीं रखा जाता है। समय पर यहाँ पर परीक्षाएं नहीं होती है, वो अभाव रहता है। इन सब चीज़ों को लेकर आज जो है हमने सिंडिकेट मीटिंग का विरोध किया। भागचंद सैनी जी टांकड़ा जो कि सिंडिकेट मेंबर है पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, उनकी गाड़ी के आगे हम सारे लेट गए और उनको बताया कि यदि अभी भी हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद और समस्त छात्र शक्ति जो है वो भूख हड़ताल करेगी, आंदोलन करेगी। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। आश्वासन तो हमें मैडम 5 साल से पहले से मिल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आश्वासन तो मैं भी दे सकता हूँ किसी को झूठा। मैं नहीं, यहाँ पर कार्य धरातल पर कितना उतर रहा है वो मुख्य है। आश्वासन तो आप देते रहिए। वीसी क्या है, वीसी साल में 2-3 बार आती है, एक गणतंत्र दिवस पे, एक स्वतंत्रता दिवस पे, और एक कोई छोटा मोटा आयोजन करा लेते हैं, तब जाके आ जाती है। आपको ये नहीं पता कि विश्वविद्यालय के अंदर कौन सा विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है, आप शक्ल तक नहीं जानते, फिर क्या मतलब हुआ आपके भाई कुलपति होने का? ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, ये हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। कहा जाता है कि ये पत्रकारिता का द्वार है, लेकिन जिस तरह से यहाँ एक कक्षाओं का यदि सिस्टम देखा जाए या फिर आप स्टूडियो का देखा जाए, या फिर क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल ना होगा तब तक कैसे पत्रकार अपना पत्रकारिता निभा पाएगा, क्योंकि चौथा स्तंभ है। तो भली भांति सबको पता है कि पत्रकारिता का यहाँ एक द्वार है जिसमें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि द्वार वाली बात की जाए या पत्रकारिता सीखने वाली। क्योंकि मैं यहाँ सेकंड सेम MA GMC कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा ना तो कक्षाएं प्रॉपर नियमित रूप से लग पाती हैं। क्योंकि मैं अभी आलोक जो श्रीवास्तव हैं उनसे भी मैं मिला था, जो परीक्षा नियंत्रक हैं। इस संदर्भ मैंने उनसे भी अपनी बात रखी थी। ना परीक्षाओं का ना टाइम टेबल का कोई शेड्यूल है, और फिर जहाँ जिस तरह से जो एकेडमिक जो माहौल है वो भी एक पढ़ने लायक नहीं है। हालांकि आज कुछ विद्यार्थियों ने, जो छात्र नेताओं ने आज जो सिंडिकेट की मीटिंग में गए भी थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी। इस तरह से देखा जाए तो ये पत्रकारिता का यहाँ जो माहौल है, पत्रकारिता सीखने का एक शिक्षा पद्धति का जो जिस तरह से माहौल है, वो बिल्कुल भी परीक्षा विद्यार्थियों के उपयोग नहीं है।